भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्थान्तस्थमीश्वरम्। आज वाल्मीकि रामायण का प्रसंग एक लेकर उपस्थित हूँ। यह उत्तरकांड, वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई नूतन प्रसंगों से गुम्फित है। आज उसमें से जो उसका 24 सर्ग है, इस सर्ग से शूर्पणखा की पीड़ा को लेकर के उपस्थित हूँ। जो शूर्पणखा थी वो सर्वविदित है कि वह दशानन रावण की बहन थी और राक्षसी थी, और उसके साथ किस तरह से उसकी दुर्गति हुई रावण की उस बहन का, उसके भाई द्वारा ही, उसके रावण द्वारा ही। और मानस में, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास भी वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं, महात्मा तुलसी ने कहा है कि वह जो किस प्रकार की थी, वह रावण की जो बहन थी वह एक कठोर स्वभाव की थी, और कठोर ही स्वभाव नहीं था बल्कि सर्पणी की तरह फुफकार छोड़ती थी, और स्वभाव भी उसी के अनुकूल उसने रखा था। इसीलिए तुलसी ने लिखा भी है कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जैसे अहि होता है सर्प, जैसे सर्पणी होती है, उसी प्रकार से शूर्पणखा जो रावण की बहन थी वह अत्यंत दारुण कठोर हृदया थी। और इस प्रकार से रावण की जो वह बहन शूर्पणखा है वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव की थी और सर्पणी के समान थी। ये बात तुलसी लिख रहे हैं, और लिखते हुए कहते हैं कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। वह दारुण, इतनी कठोर थी स्वभाव की, और क्यों नहीं हो, आखिर बहन तो रावण की ही थी। तो राक्षसी कुल में, राक्षस कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण विश्रवा जैसे महाप्रतापी, यशस्वी और ज्ञानी की पुत्री थी, लेकिन आचरण उसका विपरीत था। और पुलस्त की पौत्री थी, साक्षात ब्रह्मा की पौत्री थी। तो इस प्रकार से होती हुई भी वह दुष्टता उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी। इस प्रकार से पति विहीन शूर्पणखा की व्यथा कैसी है और पीड़ा किस तरह की थी, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 24 सर्ग है, उस सर्ग में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से विद्युत जिह्वा जो उसका पति था शूर्पणखा का, वह पति से विहीन होकर किस प्रकार तड़प रही है। वह स्वाभाविक था, चाहे राक्षसी हो या कोई भी हो, पति विहीन स्थिति किस तरह से होती है, कैसी छटपटा रही है, और मारने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, उसका अपना जो भाई है, उसका ज्येष्ठ भाई जो है पिता तुल्य है, और उसी के हाथ से वह मारा गया। और यह उस समय का प्रसंग है कि जब वो काल के साथ ये भी मारा गया था। उसका यह सेनापति था, और 14,000 संख्या के बारे में बताया गया है कि 14,000 उसकी संख्या थी कालकेयों की, राक्षसों की। और उन सब के संहार के बाद यह जो राक्षस रावण था वह देव, किन्नर और नागलोक की कन्याओं को लेकर के अपने पुष्पक विमान में भर करके ले जा रहा है कालकेय की विजय प्राप्त करने के बाद। और यम पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। इससे पूर्व सर्ग में जो है 24 से पूर्व सर्ग में
कि किस प्रकार से विजय प्राप्त करके यह जा रहा था और सभी स्त्रियों को भी लेकर के जा रहा था। जितनी भी स्त्रियां थी, चाहे वह देव की हों, किन्नर की हों, नागलोक की हों, सबको लेकर के उठा करके भागा जा रहा है रावण अपने विमान में। सर्व और सकल जो जितनी भी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां उसके पास थी और सभी ने विशेष रूप से 22वां जो इसमें श्लोक है उसने घोर शाप दिया था। जो पतिव्रता नारी सब थी, स्त्रियां सब थी, सबको उठा करके लेकर के जा रहा है जीतने के बाद। और इस प्रकार से जीतने के बाद उसका पति भी उसमें मारा जाता है शूर्पणखा का। लेकिन ले जाते हुए उसमें जो पतिव्रता नारी थी उसने घोर शाप दिया। कई शाप इसको शापित, कई दृष्टि से, कई तरफ से इसको शाप मिला था। और उसमें कहा गया है कि शप्तः स्त्रीभिः सतु समम हतौजसा इव निष्प्रभः पतिव्रताभिः साध्वीभिर् बभूव विमना इव। ये 22वां श्लोक जो है, 24वां जो इसके उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, बहुत सारी कथाओं को लेकर, यह प्रसंगों को लेकर के यह गुम्फित है। बहुत ही रोचक कथाएं हैं और इस विशेष रूप से यहाँ इन कथाओं को कहने वाले भी रावण के चाचा ही थे जो अगस्त मुनि थे। और वो सारी कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार का वह दुराचारी था, किस प्रकार से नीचता पर उतर गया था, गिर गया था सभी स्त्रियों को, सभी की पुत्रियों को, चाहे देव हों, ऋषि हों, किन्नर हों, नाग हों, सबको लेकर के जा रहा था। और घोर शाप दिया कि पतिव्रताभिः साध्वीभिर् बभूव विमना इव। जब शाप दिया उसने, शप्तः स्त्रीभिः सतु समम हतौजसा इव निष्प्रभः, और प्रभा विहीन हो गया। इस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है रावण की। और ऊपर से देवलोक से हर्षध्वनि फैलती है, पुष्प वृष्टि भी होती है। और उन नारी के उस शाप से कल मैंने एक जो प्रसंग बताया था, इसी का प्रसंग लेकर के कि किस प्रकार नल कुंवर की जो प्रियतमा थी रंभा ने किस प्रकार से शाप दिया था। और रंभा के प्रियतम ने जो शाप दिया उसको नल कुंवर ने, कुबेर के पुत्र ने, वो कल प्रसंग बताया था, उसने भी शाप दिया था। इससे पूर्व जो वेदवती थी, जो बाद में स्वयं जनक नंदिनी बन करके महात्मा जनक के कुल में आती हैं, उन्होंने भी शाप दिया था कि मैं ही तेरा कारण बनूंगी। अनेक तरह से शापित थे, रावण शापित था। और घोर जो जितने भी इसकी कठोरता थी वह आकाश को स्पर्श कर रहा था, उत्कर्ष पर पहुंचा दिया था उसने। पराकाष्ठा पर इसने अत्याचार को फैलाया और आचारहीन भी था, जिसका मैंने थोड़ा सा इशारा कल तो दिया ही था, आज भी इशारा कर रहा हूँ। कैसे प्रतिव्रता नारियों को लेकर के भागा जा रहा है। और आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, डिम डिम घोष करती हुई वासिष्ठ स्मृति भी कहती है, जिसको विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी यही यथावत मिल रहा है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। और फिर मनुस्मृति भी उसी तरह से समर्थन करती हुई, मनुस्मृति भी यही कह रही है, मनु महाराज कह रहे हैं उसमें कि आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते। इस पर सटीक बैठती है बातें, क्योंकि विप्र भी था, विप्र कुलोद्भव था, बड़ा ज्ञानी था, लेकिन आचार विहीन था। जो आचार विचार से विहीन होते हैं, चूंकि आचार परमो धर्मः, परम धर्म है, और धर्म से विच्युत हो गया था। अपने जिस कुल में जन्म लिया उससे वह अपने सबको छोड़ चुका था। तो इसीलिए ऐसे को वेद का फल नहीं मिलता है। यद्यपि बहुत बड़े वैदिक थे, वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सर्वशास्त्रज्ञ थे, लेकिन उसको ये सारी विद्या पचा नहीं सके वो। और जब कोई घोर पराकाष्ठा पर जब पहुंचता है, जब आचरणहीन हो जाता है मनुष्य, तो आयु भी क्षीण होती चली जाती है। ये भी मनुस्मृति में बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन मेरे आज का प्रतिपाद्य यह नहीं है। तो इसमें जो बातें कही गई है कि शूर्पणखा अवकाल के को जब जीत करके जा रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, सभी नारियों को उठा करके ले जा रहा था। इस 24वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के जो चतुर्विंश सर्ग हैं उसमें सब कुछ प्रतिपादित किया गया है। और तब जा करके उसने ज्यों ही वो अपने नगर में पहुंचता है लंका में, कि उसके पैरों में जाकर के गिरती है उसकी बहन शूर्पणखा। और
सबको जीत करके जा रहा था और पैरों में गिरती है। और उसने पूछा रावण ने कि तुम क्या चाहती हो, शीघ्रता से कहना चाहती हो, तुम क्या कहना चाहती हो, क्यों रो रही है तुम? भद्रे वक्तु कामासी माम द्रुतम, द्रुतम मने अति शीघ्रता से तुम कहना चाहती हो। 25वां जो श्लोक है 24वें सर्ग का, तो क्या कहना चाहती हो? आंखों में आंसू भरकर रोती हुई बिलखती हुई जो शूर्पणखा थी, उसने कहा, हे राजन, तुम बलवान हो, इसी कारण तुमने बलपूर्वक मुझे विधवा बना दिया। मेरे जो पति हैं, जो विद्युत जिह्वा हैं, जो काल के का जो सेनापति था, उसको तुमने मार दिया। तुमने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि तुम पितृ समान हो, तुम मेरे अग्रज हो, तुम्हारा दामाद के रूप में था। तुमने बलपूर्वक 14,000 काल के नामक दैत्यों का तुमने संहार किया, और साथ में तुमने यह नहीं ध्यान दिया कि मेरे पति का भी तुमने हत्या की, वध किया, और घोर तुमने पाप किया। तुम मेरे अग्रज हो, पिता के तुल्य हो, और उसी में और तुमने बलपूर्वक 14,000 काल के साथ साथ दैत्यों का संहार किया। उन्हीं में मेरे पति जो थे, मेरे प्राण प्रिय जो थे, उसका भी तुमने वध किया है। तुम नाम मात्र के भाई हो, तुम भाई पर कलंक हो भाई के नाम से। वास्तव में तुम मेरे शत्रु निकले, और तुम सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं पति को तुमने मेरे पति को मार डाला है। हे राजन, राजन वैधव्य शब्दं च भोक्ष्यामि त्वत्कृतं ह्याह्यम। इस प्रकार से ही अहम कहा है कि 29वें सर्ग में श्लोक में कि तुमने वैधव्य शब्द मेरे कानों में गूंजती रहेगी, इसका मैं भोग करती रहूंगी। इस प्रकार से इस कष्ट का भोग करने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया है, वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा। तुम मेरे पितृ तुल्य हो, पति तेरे दामाद के समान है, जामाता के समान है। तुमने स्वयं जामाता का वध किया है। स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे। 30वां श्लोक में कि तुझे लज्जा नहीं आती है, तो कितने निर्लज्ज हो चुके हो तुम, तुम्हें लज्जा नाम की चीज नहीं है। और एक बेवल होकर के उस समय शूर्पणखा जो सर्पणी के समान थी, दुष्टा थी, सब कुछ थी, लेकिन उसके पति का वध हुआ है। कोई भी बेटी जो तब अपने नारी का जीवन भी बड़ा विचित्र है। नारी की स्थिति कैसी होती है कि वह पति और पिता के कुल को समतुल्य करती हुई स्वयं को मिटा देती है। यही नारी का नारीत्व है। और पति और जो पति के कुल को और पिता के कुल को, और यहाँ अपने मैके में, अपने नैहर में न तो अपने पति का शिकायत सुनना चाहती है, न ही ससुराल में अपने मैके को वह छोटा दिखाना चाहती है। इन्हीं चीज़ों में मिट जाती है और दोनों को समतुल्य बनाती हुई स्वयं मिटा देती है। यही नारी का नारीत्व है। यह भी नारी रूप में देखिए तो शूर्पणखा किस तरह की विह्वलता थी, किस प्रकार के कष्ट भोग रही है। उसके पति का वध हो चुका है, वह काल के का सेनापति उसका था। 14,000 काल के नामक दैत्यों का संहार करते समय उसके पति का भी प्राण पखेरु उड़ गए। और उसने कहा कि तुम मेरे पिता तुल्य थे, बार बार कहती है, तुम्हारे दामाद थे, तुमने स्वयं जामाता का वध किया है और बहुत बड़ा तुमने घोर पाप किया है। और इस प्रकार से वह सांत्वना देती हुई वह समझा रही है अपने उसको। एक बात यहाँ पर जरूर बता देना चाहूँगा कि अरण्य कांड में जो मानस में, रामचरित मानस में जो बाबा तुलसी जो कह रहे हैं, यह ध्यातव्य है। चूँकि कई टीकाकारों ने कुछ भी नहीं किया, सीधे शब्दों में इसका अर्थ किया है, लेकिन गूढ़ार्थ को छोड़ दिया है। वह गूढ़ार्थ क्या है उसका मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ कि वो कहा है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। जो अरण्य कांड में मानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं कि तुम सम पुरुष, राम को प्रपोजल दे रही हैं, मैरिज प्रपोजल, और विवाह के लिए आतुर है। वह घूम रही थी और वो कहती है कि मैं आज तक मैं इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर मैं घूम रही थी, कहीं भी कोई सुंदर कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। तो हे राम, रघुकुल नंदन, तुम सम पुरुष आज तक मुझे नहीं मिला, न मोसम नारी, न मेरे समान नारी है। यह संजोग विधि रचा विचारी, विधाता ने संजोग से इसको रच कर भेजा है।
तो यहाँ पर इसका अर्थ, सामान्य अर्थ तो यही है कि तुम समान पुरुष और मेरे समान नारी नहीं है, विधाता ने संयोग से विचार करके किया है। इसके एक विजया टीका थी, बहुत पूर्व हमने पढ़ी थी, वर्षों पूर्व, अब वो मुझे मिल नहीं रही है वो टीका। उस टीका का गूढ़ार्थ जो था वह अर्थ दिया हुआ था कि इसका अर्थ यह था कि विधाता ने हम दोनों को विचार करके इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर, इस धरातल पर रच करके भेजा है। और रचा किस लिए है? उसका संहार करने के लिए। उस रावण का, यदि पति को ही किसी को मार दे तो ऐसी जो नारी कोई भी होती है, चाहे सती नारी हो या कोई भी नारी हो साधारण, लेकिन यह बर्दाश्त से के काबिल नहीं है, यह सहन से परे है। और किस प्रकार की बातें करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका गूढ़ार्थ यही है कि हम दोनों को विचार करके, सोच विचार करके विधाता ने इस भूतल पर भेजा है ताकि इस राक्षस का संहार हो। ये गूढ़ार्थ जो अर्थ यहाँ पर है, इस अर्थ को यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो राक्षसी शूर्पणखा है, जो पति विहीन होकर के बोल रही है, और फिर यह घटना जो घटती है, इस घटना में जो अरण्य कांड में यह बात कही गई है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, इसको विचार करके हम दोनों को इस पृथ्वी पर विधाता ने हम लोगों को भेजा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर गूढ़ार्थ है जो आम व्यक्ति के, पाठक के समझ से परे है। यह बहुत गूढ़ अर्थ है, यहाँ पर उसी अर्थ को इशारा कर रही है, संकेत कर रही है। और वह विचरण कर रही थी पति के विहीन होने के बाद, जो किस प्रकार से उस प्रसंग को, उत्तरकांड का जो 24वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, उसके किस प्रकार से विलाप करती हुई वह चरणों में गिरती है अपने रावण के कि तुमने क्या किया, तुमने जामाता के समान जो तुम्हारा था, तुम्हारी मैं बहन हो, तुम अग्रज हो, अग्रज पितृतुल्य होता है, तुमने दामाद की हत्या की, वध किया, तुम्हें थोड़ा सा भी इस बात की का क्लेश नहीं हुआ, और तुम ये सब कहती हुई, रोती हुई बोल रही है। और फिर जब रावण को लगा कि ये तो गलत हुआ है, अनर्थ हुआ है, तो रावण तो मायावी था, तो माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता, ये कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मायावी है, स्वयं ये मायावी था, माया रच रहा है और मधुर वाणी से बोल रहा है। तो बोली मधुरी वाणी, माया मह ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोरे, बोली मधुरी वाणी। तो मधुर वचन से बात करते हो, बड़ा ध्यान से और मधुर मीठी बातों से कह करके अपनी बहन को फुसला रहा है, और मधुर वाणी से कि हे पुत्री, हे भगिनी, तुम रोना बंद करो, और दान मान में तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, अन्न वस्त्र की कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। दान और मान से तुझे संतुष्ट रखूंगा, मैं करूंगा। तो दान मान प्रसादैस्त्वाम तोष इष्यामि यत्नतः, ये 32वां श्लोक जो है इस उत्तरकांड का, मैं शोधार्थियों के लिए, गवेषकों के लिए थोड़ा सा संकेत इशारा कर रहा हूं कि कहा है कि दान मान प्रसादैस्त्वाम तोषयिष्यामि यत्नतः, यत्न पूर्वक तुम्हें मैं संतुष्ट रखूंगा, दान मान अन्न वस्त्र की तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। तो हे पुत्री, मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मैं युद्ध करते समय मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा और अंधा हो गया था, मैं मदांध हो गया था, मैं उन्मत्त हो गया था, मैं उच्छृंखल हो गया था। और स्वयं अपनी बहन को समझाता हुआ रावण कहता है कि मैं उन्मत्त हो गया था, मेरी कोई ठिकाना नहीं रहा, मेरे चित्त का, चित्त मेरा स्थिर नहीं रहा, और उन्मत्ततावश दामाद को पहचान न सका। अब कहता है कि जामातरम न जाने स्म प्रहरन युद्ध दुर्मदः, ये 34वें श्लोक में है कि हे बहन, हे भगिनी, अब तो युद्ध में वह मारा गया, परंतु करिष्यामि ते हितम, 35वें श्लोक का श्लोकांश भी है, करिष्यामि ते हितम, मैं तेरा हित करूंगा, तुम्हारा मैं उपकार करूंगा, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार की बातें भी कहता हुआ रावण यहाँ दिखाई दे रहा है। और अब तो युद्ध में वह मारा गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लौटा नहीं सकता, और तुम चिंता मत करो, तुम खर और दूषण जो दोनों भाई है, खर
को मैं दंडकारण्य भेज रहा हूँ और 14,000 राक्षसों के साथ भेज रहा हूँ, और दूषण उसमें सेनापति होगा, और तुम वहीं रहना, दंडकारण्य में रहना, और वहीं पर सब कुछ तुझे सम्मान करेगा, तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसन दंड के बने, 42वें श्लोक में है कि जो अंतिम श्लोक है कि तुम दंडकारण्य में जाकर के निवास करना खर और दूषण के साथ। जो खर है तुम्हारा मौसेरा भाई है और तुम जानती हो, और वो जा रहा है, उसको हम 14,000 सेना और राक्षसों के साथ भेज रहा हूँ, जिसका वध राम करते हैं दंडकारण्य में उत्सव का, खर के और दूषण दोनों को। दूषण उसका वो सेनापति होगा और तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। तुम जो जो आदेश करोगी तुम्हारे आदेश का पालन होगा। वहाँ मैं तुझे समझा करके इसको भेज रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ जो आज का मेरा वक्तव्य था कि जो राक्षस होते हैं वो किसी को नहीं देखते, अपने पराया कुछ नहीं देखता। उसने अपने बहनोई विद्युत जिह्वा का, जिसमें जबकि विद्युत जिह्वा का नाम से यहाँ नहीं आया है, लेकिन काल के का वह सेनापति था। सेनापति को मारते समय इसका पति भी मारा जाता है, और जिसको फिर दंडकारण्य में आकर के राम के पास अपने शादी विवाह के लिए प्रस्तुत करती है। और तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी कहती हुई अरण्य कांड में जो कह रही है उसका गूढ़ अर्थ यही था कि हम दोनों मिल करके, और वो विचरण कर रही थी, वह विचरण करती हुई रूप बदल करके विचरण करती थी कि कौन उसको मार सकता है। उसको इस बात का ज्ञान था, रावण की ही बहन थी, कि इसको कोई न कोई मनुष्य रूप में आकर के इसका वध करेगा। इसलिए वह पूरी खोज में थी, पूरी इस पर अन्वेषण कर रही थी कि कौन होगा, जिसके लिए तुलसी ने इशारा किया है वहाँ, और यह संकेत किया है, जिसके टीकाकार गूढ़ार्थ को लिखते हैं कि दोनों ने मिल करके रावण का वध किया था। और चिल्ला रही थी, रो रही थी रावण की बहन शूर्पणखा, और उसको शांत किया उसने मधुर वाणी से। मायावी तो था ही, बहुत माया रचता था, और माया के साथ उसने कहा कि अन्न पान वस्त्र आदि की तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। और अलम्बत से रोदित्वाते न भेतव्यम च सर्वसह, हे बेटी अब रोना बंद करो, तुम्हें किसी तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान मान और अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक दान मान प्रसादयिस्त्वाम तोषयिष्यामि यत्नतः कहा है कि अलम्बत से रुदित्वाते, रोना बंद करो, न भेतव्यम, डरो मत, और हम तुम्हारे साथ हैं। युद्ध में तो मैं उन्मत्त हो गया था, तो युद्ध प्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयाकांक्षी क्षिपन शरान, मैं जय की विजय की आकांक्षा करते हुए बाणों को फेंक रहा था। ना हम अज्ञा शिशम युध्यन स्वान परान वापि संयुगे, वह अपना कौन है पराया कौन है उसका होश नहीं रहता था। इसीलिए जामातरम न जाने स्म प्रहरन युद्ध दुर्मदः, यह उस युद्ध में मद में आकर के मैंने ऐसा किया। तो हे बहन, यही कारण है जिसके कारण युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए हैं। तेन आसौ निहतः संख्ये मया भरता तव स्वसः, अस्मिन काले तु यत प्राप्तम तत् करिष्यामि ते हितम। अब तो जो मैं तुम्हारे लिए मैं हित कर पाऊंगा वह हित मैं तुझे करूंगा। इस प्रकार मातृस्व सेवस्ते कह रहा है कि भ्रातायम वै खरः प्रभु भविष्यति तवादेशम सदा कुर्वन् निशाचरः, शीघ्रं गच्छस्त्वं वीरो दंडकान् परिरक्षितुं, दूषणो अस्य बलाध्यक्षः भविष्यति महाबलः। दूषण जो है इसका महाबल जो है, ये 38वां श्लोक है, बहुत बड़ा बलशाली होगा है वह दूषण, उसका सेनापति होगा, खर राजा होगा, और तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। जो जो तुम कहेगी और उसके तुम्हारे आदेश का वह पालन करेगा। और तुम्हें मैं आश्वासन दिलाता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कहता है कि तत्र ते वचनम शूरः करिष्यति सदा खरः, वह जो खर है, जो तेरा मौसेरा भाई है, शूर्पणखा को रावण कह रहा है अपनी बहन को। अब तो तुम्हारा पति विद्युत जिह्वा मारा गया इसमें, लेकिन उसको तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ। मैं मदांध हो करके उस रण में युद्ध में मैं मारता चला गया, सबको पता नहीं चला मुझे। लेकिन तत्र ते वचनम शूरः, वह शूरवीर जो तुम्हारा मौसेरा भाई खर है,
उसके पास चले जाना। करिष्यति सदा खरः, वह तुम्हारे वचन का पालन करेगा। रक्षसाम काम रूपाणाम प्रभुरेशः भविष्यति, और इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षसों का वह स्वामी होगा, क्योंकि इच्छा अनुरूप रूप बदलता था, माया के तरह माया धारण करके यह भी करता था। एव मुक्त्वा दशग्रीवः सैन्यमस्य दिदेश आदिदेशः चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां वीर्यशालिनां स तैः परिवृत्तः सर्वैः राक्षसैर्घोर दर्शनैः। इस प्रकार से वह उसने सभी दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमी राक्षसों के साथ खर को आज्ञा दी कि तुम दंडकारण्य में जाकर के रहो, और भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में जाएगा। निर्भय होकर के वहां रहना, अकंटक राज्य भोगने लगेगा, और शूर्पणखा भी वहां दंडकारण्य में तुम क्या करो, तुम वहीं चली जाओ, उसी के पास चली जाओ। सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसद दंड के बने, उस दंडकारण्य में तुम भी जाकर के रहो। इस प्रकार से रावण ने शूर्पणखा को समझा तो दिया, लेकिन उसका पति क्या हत्यारा था, उसने जाकर के वहां पर राम को उकसाया और कहा भी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तेरे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी नहीं है। इसको विधाता ने रच करके भेजा है। यह रहस्यमय जो अर्थ है, यह अर्थ गूढ़ार्थ कहीं दूसरे जगह नहीं मिलता है देखने को। तो इस प्रकार से गूढ़ार्थ यही है कि हम दोनों मिलकर के उसकी हत्या करेंगे, उसका वध करेंगे, उस रावण का। तो इस प्रकार से मानस में तुलसी ने संकेत दिया है। तो आज किस प्रकार से जो छठा सर्ग है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 24वां सर्ग, उस सर्ग से मैं कुछ विचार लेकर के आपके पास उपस्थित था। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सदानंद झा भी जुड़े हुए थे, और नीति झा भी हैं यहाँ, और गुरिंदर सिंह जी भी हैं इसमें उपस्थित हैं। सोनू झा भी हमारे गांव से हैं। उन सबको आशीष देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत